नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन देखेंगे, ठीक है। तो भौतिक विभाजन को समझने से पहले एक मैप के आधार पे समझो कि इसको किन किन भौतिक प्रदेशों के आधार पे बांटा गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन देखेंगे, ठीक है। क्लियर। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन या जो भौतिक विभाजन है, भौगोलिक विभाजन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा गया है जी? तो सबसे पहले इस वाले क्षेत्र को, ठीक, जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला एरिया है उसको एक क्षेत्र में बांटा गया है ना। कौन सा? दंडकारण्य वाले क्षेत्र में, दंडकारण्य वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसका परसेंटेज देखेंगे, कितनी भागीदारी निभाती है वो सब देखेंगे। पहले नाम जानो कि कितने भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है, ठीक है। दंडकारण्य। बीच वाले क्षेत्र में देखो, बीच वाले क्षेत्र में फिर क्या याद करना है, इसका मैदानी वाले क्षेत्र में बांटा गया है। तो मैदानी वाले क्षेत्र में दो संभाग याद रखना, ये आपका रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग, ठीक है। रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, तो ये तीनों को मिला करके क्या बनता है जी? ये छत्तीसगढ़ का मैदानी वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदानी। ठीक। अब देखो, छत्तीसगढ़ बनने से पहले ये किसका हिस्सा था जी? तो ये था बघेलखंड के पठार का, ठीक। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के द्वारा हमारा एक छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हमारा एक राज्य, ठीक है। तो किसी प्रदेश के हिस्से को लेकर के अलग होगा, है ना। तो इस वाले एरिया में कौन सा था जी? एमपी राज्य था। और एमपी राज्य का 30.47% लेकर के छत्तीसगढ़ क्या हुआ? अलग हुआ। तो ये जहां पे जिस हिस्से का एरिया का भाग था, बघेलखंड के पठार का था, ठीक है। किसका था? बघेलखंड के पठार का। तो बघेलखंड के पठार का कौन सा हिस्सा था? ये पूर्वी वाला क्षेत्र था, ठीक है। बघेलखंड के पठार का पूर्वी वाला क्षेत्र था, इसीलिए इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? सरगुजा संभाग का, है ना। और किसको पाट प्रदेश कहा जाएगा? ये दोनों मैं अलग से आपको बताऊंगा। इस वाले क्षेत्र में पहले याद रखना, ये कौन सा हिस्सा था? पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार। और ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश या पाट प्रदेश याद रखना, जसपुर सामरी पाट या पाट प्रदेश याद रखना, ठीक है। पाट प्रदेश। तो कितने हिस्सों में बांटा गया जी? देखो, सबसे पहले दंडकारण्य, दूसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, तीसरा पूर्वी बघेलखंड पठार और चौथे नंबर पे याद रखना पाट प्रदेश। पाट प्रदेश भी उसी के एरिया में है, लेकिन याद रखना बलरामपुर का कुसमी तहसील, ठीक है। बलरामपुर का कुसमी तहसील, पूरा जसपुर जिला, ठीक। इस वाले क्षेत्र को मिला करके क्या बनाया गया जी? पाट प्रदेश बनाया गया, ठीक है। तो ये चार हिस्सों के आधार पे प्राकृतिक रूप से ये चार भागों में बटा हुआ है। कौन? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ इन चार हिस्सों में बांटा गया है इसको, लेकिन इसका कुछ प्रतिशत देखेंगे और भागीदारी देखेंगे। अभी डिटेल से समझेंगे कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन कौन से हिस्से आते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में कौन कौन से हिस्से आते हैं। फिलहाल वो समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसका परसेंटेज क्या है और प्रतिशत भागीदारी कितनी है, ठीक है।
तो इसको भी हम लोग याद करेंगे ट्रिक से। देखो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, तो छत्तीसगढ़ का मैदान देखो 3 संभाग में बटा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात होगा कि ये सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र में क्या याद रखना है, लगभग 50% हिस्सा ये लेकर के अलग होता है। कितना, 50% हिस्सा। ठीक है, तो 50% हिस्सा लेकर के अलग हुआ, उसके बाद फिर 50.34 करके याद रखना। ठीक है, 50.34, तो 50% हिस्सा लेकर के छत्तीसगढ़ क्या हुआ, 100 पूरा इसका भाग है, 100 में से 50 किसका हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के मैदान का है। ठीक है, अब देखो पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार को भी याद रखना आसान है, 16.16। ठीक है, तो ये परसेंटेज में हो गया, लेकिन अगर इसका हिस्सा क्षेत्रफल में देखें तो कितना आएगा जी, 21,863 है ना, 21,863। पहले याद रखे में 21,863 थोड़ा बहुत परेशानी होगा। देखो ये 3 के पहाड़ा से बना हुआ है क्या, 3, फिर कितना आएगा 6, और इसका 3 का 7 का पहाड़ा पढ़ोगे कितना आएगा 21, लेकिन ये 7 ना होकर के 8 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसको याद कर सकते हो, है ना, 3, 6 और 3 सत्ते 21 करके, तो 21,863 ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा कितना, 21,863। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना है, 21,863। छत्तीसगढ़ का मैदान प्रतिशत में देखें तो 50%। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पे देखोगे तो 68,064 याद रखना। कितना याद रखोगे जी, 68,064। ठीक है, तो ये पास पास का डाटा है, देखो 64 68 है ना, 68,064, 68,064 कितना हो जाएगा जी, 68,064। ठीक है, तो 64 68 पास पास का ही डाटा है। ठीक, दंडकारण्य का देखो, अच्छा पूर्वी बघेलखंड के पठार का प्रतिशत देखो 16.16 होगा। ठीक है, तो ये दो डाटा याद रखना, एक क्षेत्रफल के आधार पे और एक प्रतिशत के आधार पे। तो क्षेत्रफल के आधार पे 3, 6, 8, 21। ठीक है, 21,863 ऐसे भी याद रख सकते हो, 3 का पहाड़ा इधर से पढ़ोगे तो भी ये कितना आएगा, सेम डाटा। ठीक है, और परसेंटेज में 16.16% याद रखना है अपने को। दंडकारण्य का देखो अब, तो दंडकारण्य का याद रखना है जी परसेंटेज के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल में क्या आएगा, 39,060, 39,060 कितना आएगा, 39,060, और 28.91% क्या होगा, प्रतिशत के आधार पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28.91% हो जाएगा परसेंटेज के आधार पे। पाट प्रदेश देखो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है, सबसे छोटा हिस्सा, तो 4.59 याद रखना, दोनों को ऐड करोगे देखो 4 5 9 हो जाएगा, है ना, तो 4.59, 4 5 करके याद रखना, 4.59 ये किसका हो जाएगा, पाट प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, 4.59 पाट प्रदेश का हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल के आधार पे बात करेंगे तो क्षेत्रफल में देखो कितना आएगा जी, क्षेत्रफल में आएगा आपका 6208, कितना आएगा, 6208। ठीक, तो 628 करके इसको भी याद रख सकते हो, है ना, 628 6208, 628 6208 याद हुआ क्या। ये पूरा इसका जो विभाजन है उसका परसेंटेज याद रखना है और क्षेत्रफल में भागीदारी याद रखना है। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल है और कितना परसेंटेज है ये याद हुआ क्या। 6208 किसका है, पाट प्रदेश, और याद रखना ये सब वर्ग किलोमीटर में है ना, कितना है, वर्ग किलोमीटर, 6208 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का मैदान कितना है, 68,064 है, 68,064। ठीक, दंडकारण्य कितना है जी, 39,060। पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863। ठीक है, तो ये सब इसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा और क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको बांटते हैं अपन, है ना, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, मतलब जितने भी भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक प्रदेश हैं, ये कैसे मिलकर बना है जी, किससे मिलकर बना है ये देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात देखो किसके बारे में देखेंगे, जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट। क्या याद रखना है जी जसपुर सामरी पाट में, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल याद रखना है अपने को,
क्या याद रखना है? क्षेत्रफल। फिर क्या याद रखेंगे? प्रतिशत। ठीक, इन दो बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। तो जसपुर सामरी पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा? अभी देखा था हम लोगों ने 6208। ठीक है, 6208। और परसेंटेज में सबसे कम था तो 4.59%। ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत के आधार पे हो जाएगा। ठीक, जसपुर सामरी पार्ट का। अब ये जसपुर सामरी पार्ट जो है कुछ बेसिन से मिलकर बना होगा, है ना। बेसिन क्या होता है? बेसिकली जो नदी समूह है उनके द्वारा मुहाने में जो मैदान टाइप का बना रहता है उसको क्या बोला जाता है? बेसिन बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो पाट प्रदेश से मिलकर बनेगा। एक को बोलेंगे ऊपरी घाट और एक को बोलेंगे नीच घाट। ठीक है, तो दो घाट से मिलकर बनेगा जसपुर सामरी पाट। एक बनेगा ऊपरी घाट, ऊपरी घाट, और एक बनेगा नीच घाट। ठीक, ऊपरी घाट और नीच घाट दो हिस्सों से मिलकर बनेगा जसपुर सामरी पाट। ठीक, तो ऊपरी घाट और निचली घाट कौन कौन सा होगा जी? तो याद रखना, नीच घाट देखना सरगुजा का नीच घाट बोल रहे हैं तो उसके नीचे वाला हिस्सा होगा जसपुर के, है ना। तो मैन पार्ट, इसमें दो चीज याद रखना, जसपुर याद रखना, जसपुर पार्ट प्रदेश पूरा आएगा, और कौन सा आएगा? मैन पार्ट। जसपुर पार्ट और मैन पार्ट। और ऊपरी घाट में कौन सा आएगा? कुसमी तहसील वाला क्षेत्र, तो कुसमी पार्ट। ठीक है, और सामरी पार्ट। तो पाट प्रदेश में दो घाट समझ में आया क्या? एक हो जाएगा ऊपरी घाट और एक हो जाएगा निज घाट। ऊपरी घाट में क्या क्या होगा जी? ऊपरी घाट में क्या क्या होगा? कुसमी घाट और सामरी घाट। ठीक है, कुसमी पाट प्रदेश या सामरी पाट प्रदेश दोनों, है ना, उसी एक ही नाम है, कुसमी पाट प्रदेश और सामरी पाट प्रदेश। निज घाट में क्या आएगा? जसपुर पाट और मेन पाट। ये किसके हिस्से के भागीदारी को समझा हम लोगों ने? तो जसपुर सामरी पाट को समझा। दूसरा अपन देखते हैं किसके बारे में? दूसरा देखेंगे किसके बारे में जी? जसपुर सामरी पाठ हो गया। दूसरा हिस्सा हम लोग देखेंगे जो दंड कारण्य वाला है, वो लास्ट बीच में मैदान, है ना, और उसके पहले पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र को देखते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, पूर्वी बघेलखंड का पठार किन किन बिंदुओं के आधार पे देखोगे? तो सबसे पहला चीज देखना क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक, किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार क्षेत्रफल कितना होगा? 21,863। प्रतिशत कितना होगा जी? तो प्रतिशत याद रखना, प्रतिशत 16.16। ठीक है, 16.16। ठीक, प्रतिशत क्या हो जाएगा? 16.16। पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब देखो ये किन भौतिक प्रदेशों से मिलकर बना होगा, है ना, इसका उप विभाग कौन कौन सा होगा? ये दोनों क्या है? ऊपरी घाट और नीच घाट क्या है? इसका उप विभाग है। ठीक है, मेन विभाग क्या है? जसपुर सामरी पाट, और उसका उप विभाग है ऊपरी घाट और निज घाट। पूर्वी बघेलखंड का पठार देखो तो ये बहुत सारे बेसिंग से मिलकर बना होगा, है ना। एक होगा सुहागपुर बेसिंग, बीच वाला रिहंद बेसिंग। ठीक है, फिर बीच वाले क्षेत्र में एक पहाड़ मिलेगा आपको, चांद बखार देवगढ़ की पहाड़ी, है ना। तो इस प्रदेश के आधार पे क्या किया जाएगा? इसको बांटा जाएगा। ठीक, फिर इसमें कन्हार बेसिंग भी देखोगे, क्लियर, हसदो रामपुर बेसिंग, और लास्ट में देखोगे सरगुजा बेसिंग। इस पूर्वी बघेलखंड के पठार का अन्य नाम और क्या है? अन्य नाम, तो ये अन्य नाम याद रखना, सरगुजा बेसिन। ठीक है, सरगुजा बेसिन। अब इसका उप विभाग थोड़ा समझते हैं, है ना। देखो इसको थोड़ा समझते हैं जी। ये वाला क्षेत्र, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तीन बेसिंग अपने को याद रखना है। अलग अलग पेन में शो करता हूं इसको, फिर ये ठीक होगा, है ना। देखो
अब ये क्या है जी इतना, ये देखो सबसे पहले आएगा आपका ये वाला क्षेत्र, है ना, फिर कौन सा आएगा, ये वाला क्षेत्र, और लास्ट में याद रखना है अपने को ये वाला क्षेत्र। ठीक, इसमें देखो ये अलग दिख रहा है ना, और इस वाले क्षेत्र में ये अलग और ये अलग। अब क्या क्या है जी, सबको एक एक बार करके समझते हैं, है ना, याद रखना इसको बहुत जरूरी है। ठीक, समझ नहीं पाओगे फिर। देखो सबसे पहले ये याद रखना, ये कौन सा बेसिन है, तो याद रखना सुहागपुर बेसिन। कौन सा बेसिन, सुहागपुर बेसिन। ठीक, क्लियर, सुहागपुर बेसिन। पूर्वी बघेलखंड का पठार देख रहे हैं हम लोग, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में याद रखना सबसे पहले तो सुहागपुर बेसिन। ठीक है, एक मिनट जी, ठीक है रुको। हेलो, हाँ तो देखो कहाँ थे हम लोग जी, पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला हिस्सा देख रहे थे। ठीक, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में सबसे पहला हिस्सा किसका था, सुहागपुर बेसिन का था। किसका था, सुहागपुर बेसिन का था। बीच में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, तो ये याद रखना है अपने को रिहंद बेसिन का था। रिहंद बेसिन, ठीक है, ये वाला था सुहागपुर बेसिन, ये था रिहंद बेसिन, और ये जो लास्ट वाला क्षेत्र देख रहे हो आप लोग, लास्ट वाला, ये कौन सा हो जाएगा, कन्हार बेसिन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कन्हार बेसिन। ये समझ में आया क्या। और जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हो, है ना, ये, तो ये एक पहाड़ी हो जाएगा, पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा जी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक, और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला याद रखना, और ये वाला, तो ये बेसिन कौन सा हो जाएगा, सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन, और ये वाला क्षेत्र हो जाएगा हसदो रामपुर बेसिन। इससे मिलकर के क्या बनेगा जी, तो बनेगा ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, इन क्षेत्रों से मिलकर के। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया। तो ये 4-5 उप विभाग होंगे पूर्वी बघेलखंड के पठार का। पहले आएगा सुहागपुर बेसिन, फिर आएगा रिहंद बेसिन, और लास्ट में कौन सा आएगा, कन्हार बेसिन। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, सुहागपुर बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन। बीच वाला क्षेत्र चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। लेफ्ट और राइट याद रखना इधर हसदो रामपुर बेसिन, और यहां पे याद रखना सरगुजा बेसिन। ठीक है, हसदो रामपुर बेसिन और सरगुजा बेसिन। तो इन विभागों के आधार पे मिलकर ही क्या बनेगा जी, आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार बनेगा। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार बनेगा। क्लियर, तो ये इसका उप विभाग हो गया, पूर्वी बघेलखंड के पठार का उप विभाग। तो उप विभाग को कौन कौन सा देखे, चलो देखो उप विभाग, हाँ उप विभाग देखो, तो उप विभाग में पहला क्या हो जाएगा, सुहागपुर बेसिन। दूसरे क्रम में कौन सा हो जाएगा, रिहंद बेसिन।
तीसरे नंबर पे कन्हार बेसिन, चौथे नंबर पे चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। पांचवा क्रम का याद रखना जी हसदो रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन। छठवें नंबर पे याद रखना सरगुजा बेसिन। तो इन 6 विभाग उप विभाग को हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। कहां पे पढ़ेंगे, पूर्वी बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे, ठीक। एक हो जाएगा जसपुर सामरी पाठ, एक हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार, और पूर्वी बघेलखंड के पठार में हम लोगों ने इसके उप विभाग को समझा था। एक क्रम से याद रखना सुहागपुर बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन। इन दोनों के बीच में कौन सा आ जाएगा, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। लेफ्ट में याद रखना हसदो रामपुर बेसिन और राइट में याद रखना सरगुजा बेसिन, ठीक है। क्लियर, ये हुआ पूर्वी बघेलखंड का पठार। अब हम लोग अगला हिस्सा देखेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान को, और मैदान को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक तो जो सीमांत उच्च भूमि है उस वाले क्षेत्र में, और एक मैदान है उस मैदान वाले क्षेत्र में। क्लियर, तो उच्च भूमि के आधार पे और मैदानी भाग के आधार पे हम लोग किसको बांटेंगे, छत्तीसगढ़ के मैदान को बांटेंगे। तो छत्तीसगढ़ का मैदान याद रखना, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारी छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में देख लो। पहला क्या पढ़ते हैं जी, इसका क्षेत्रफल। पहला क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रतिशत याद रखना, तो प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा जी, प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा 50.34%, ठीक। प्रतिशत याद रखना 50.34%। क्षेत्रफल हो गया 68,064, प्रतिशत हो गया 50.34%। फिर याद रखना है अपने को इसका उप विभाग। तो उप विभाग दो भागों में बटा होगा, है ना। इसका उप विभाग जो है दो भागों में बटा होगा। एक को क्या बोलेंगे, उच्च भूमि के आधार पे, उच्च भूमि, और एक याद रखना इधर उच्च भूमि के बाद इधर याद रखना है अपने को इसका उच्च भूमि के बाद मैदान, ठीक है। क्या याद रखेंगे, मैदान। मैदान और उच्च भूमि इन दोनों के आधार पे क्या करोगे, इसको बांटोगे, ठीक। मैदान के आधार पे और किसके आधार पे बांटोगे, उच्च भूमि के आधार पे। मैदान में देखो याद रखना है अपने को, चलो इसको हम लोग समझते हैं, है ना। क्या समझेंगे जी, तो मैदान वाले क्षेत्र में देखो ये छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला क्षेत्र है, ठीक। छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला क्षेत्र है, यहां पे शिवनाथ नदी और महानदी, ठीक है। शिवनाथ नदी और यहां पे याद रखना है अपने को महानदी। कहा दोनों मिलेंगे, शिवरी नारायण के पास, है ना। फिर ये शिवरी नारायण के पास इधर, लेकिन अभी फिर रफली ड्रॉ करा रहा हूं, है ना। फिर ये कहां जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे। तो एक आधार हम लोग को याद रखना है शिवनाथ वाला, एक याद रखना है शिवनाथ नदी, एक याद रखेंगे हम लोग महानदी। एक याद रखेंगे शिवनाथ नदी, एक याद रखेंगे महानदी। अब इन दोनों के आधार पे ही क्या किया जाएगा, इसके मैदान को बांटा जाएगा, ठीक। शिवनाथ और महानदी दोनों के बीच में जो मैदान बनेगा, इन दोनों के दोआब में जो मैदान बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र, ठीक। दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का मैदानी भाग क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। तो पहला इसका विभाग क्या पढ़ेंगे, शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक। महानदी और शिवनाथ दोआब क्षेत्र पढ़ेंगे पहला। ठीक, शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र पहला। दूसरे क्रम का देखो ये शिवनाथ के इधर वाला, है ना, शिवनाथ के ऊपर वाला क्षेत्र,
तो शिवनाथ के ऊपर वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे जी? शिवनाथ पार का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, पार का मैदान, ठीक है, शिवनाथ पार का मैदान। महानदी दिख रहा है ना, महानदी पार सकरा, इस वाले क्षेत्र में मतलब धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ठीक, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में एक सकरा क्षेत्र है, एक सकरा मैदान है, उसको क्या बोला जाएगा जी? उसको कहा जाएगा महानदी पार सकरा मैदान। ठीक, क्या कहा जाएगा? महानदी पार सकरा मैदान। तीसरा क्या कहा जाएगा? महानदी पार सकरा मैदान। ठीक, क्या क्या पढ़े जी? देखो, सबसे पहले शिवनाथ और महानदी का दोआब क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र, शिवनाथ के पार वाला तो शिवनाथ पार का मैदान, महानदी के पार वाला तो महानदी पार सकरा भूमि या सकरा मैदान, ये हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पढ़ोगे? इसके ऊपर यहां पे एक मैदान बनेगा, कौन सा बनेगा? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। क्या बनेगा? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ मैदान बनेगा। ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ मैदान बनेगा। तो चौथे क्रम में याद रखना बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती वाला भाग क्षेत्र देख रहे हैं, है ना? छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती वाला क्षेत्र देख रहे हैं हम लोग। एक हो जाएगा शिवनाथ महानदी के बीच का क्षेत्र, शिवनाथ महानदी, शिवनाथ के ऊपर वाला क्षेत्र, महानदी के नीचे वाला क्षेत्र, सबको अलग अलग नाम देते हैं। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र, शिवनाथ पार का मैदान, महानदी पार सकरा मैदान। ठीक है, 3-4 यहां पे हो गए। और यहां पे देखो एक क्षेत्र बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ये मैदानी वाले भाग में दो भागों में बांटे थे, याद करो, एक मैदान के आधार पे बांटे हैं, इसके उप विभाग में एक मैदान के आधार पे बांटे हैं, एक किसके आधार पे बांटे हैं जी? उच्च भूमि के आधार पे बांटे हैं। और उच्च भूमि में याद रखना सिंपल है ना? उच्च भूमि में याद रखना सिंपल है, कौन कौन सा? दक्षिणी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि, पश्चिमी उच्च भूमि। ठीक, पश्चिमी वाले क्षेत्र में बस याद रखना है अपने को मैकल रेंज। बाकी इस वाले क्षेत्र में देखो क्या याद रखोगे, जैसे ही मान लो कोई एक क्षेत्र है तो इसके उत्तर का उच्च भूमि, पूर्व का उच्च भूमि, दक्षिण का उच्च भूमि और पश्चिम के उच्च भूमि में यहां क्या रहेगा? मैकल श्रेणी। ठीक है, यहां क्या रहेगा? मैकल श्रेणी। देखो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, एक चीज समझना इसको। ठीक है, ठीक, तो मैदान में अपने को याद रखना है 4 चीजें। पहला याद रखो क्या? शिवनाथ और महानदी का दोआब क्षेत्र, शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र, शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र। उसके बाद याद रखना इस शिवनाथ के तो शिवनाथ पार का मैदान, ठीक। फिर याद रखना महानदी, महानदी पार सकरा भूमि, याद रखना सकरा मैदान, महानदी पार सकरा मैदान याद रखना। ठीक है, और याद रखना है अपने को बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। क्या याद रखना है? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। उच्च भूमि में क्या याद रखना है जी? देखो तो उच्च भूमि में पहला याद रखना है उत्तरी उच्च भूमि, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि याद रखना, पूर्वी उच्च भूमि, और पश्चिमी उच्च भूमि ना होकर के यहां क्या होगा? मैकल श्रेणी। ठीक है, यहां क्या होगा?
मैकल श्रेणी। ये समझ में आया क्या, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो जसपुर सामरी पाठ को अलग हिस्से में बांटे, पूर्वी बघेलखंड के पठार को अलग हिस्से में बांटे, छत्तीसगढ़ के मैदान को अलग हिस्से में बांटे। और लास्ट एक भौतिक प्रदेश अपने को पढ़ना है, पाठ प्रदेश। पाठ प्रदेश हो गया है पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण्य वाला क्षेत्र। क्या हो जाएगा जी? दंडकारण्य वाला क्षेत्र। तो दंडकारण्य वाले क्षेत्र में सबसे पहले क्या याद रखेंगे जी? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दंडकारण्य वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 39,060। प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत कितना होगा? 28.91%। 28.91%। ठीक है, इसका उप विभाग देखेंगे तो उप विभाग में समझो, उप विभाग में समझो, उप विभाग में समझो। ठीक, तो दंडकारण्य के क्षेत्र में देखना, ठीक, इस वाले क्षेत्र में देखो, तो सबसे पहले यहां पे याद रखेंगे अपन एक बेसिन। ठीक है, कौन सा बेसिन? कोटरी बेसिन। क्या याद रखेंगे जी? कोटरी बेसिन। इस वाले क्षेत्र में नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा जी? तो बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान याद रखना है। और ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। ठीक, बस्तर का पठार, कोटरी बेसिन, ये क्लियर हो गया। कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार। ठीक, और यहां पे याद रखना एक पहाड़ी है ना, नारायणपुर जिले में एक पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी? अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी। और यहां पे नदी निकलता है गोदावरी, है ना, और यहां पे शिवनाथ। तो इन दोनों का संगम, गोदावरी नदी और शिवनाथ के संगम पे एक बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे? गोदावरी बेसिन। ठीक है, गोदावरी बेसिन। ठीक, तो याद हो गया, सबरी नदी निकलेगा, वहां से एक बेसिन बनेगा। ठीक, तो यहां से एक नदी निकलेगा सबरी, तो यहां पे एक बेसिन बनेगा गोदावरी और सबरी बेसिन। यहां पे बनेगा भद्रकाली के समीप एक बेसिन, वो नेगलेट के रूप में आता है, उतना नहीं पढ़ते है ना। यहां पे याद रखना सबरी और गोदावरी दोनों के बेसिन को क्या बोलेंगे? गोदावरी सबरी बेसिन। गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक है, तो इसके भौतिक विभाग में क्रम से याद रखना है अपने को, पहले याद रखना है कोटरी बेसिन। क्या याद रखेंगे? कोटरी बेसिन। ठीक है, कोटरी बेसिन के बाद देखो एक पहाड़ी आएगा, कौन सा? अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे नंबर पे छत्तीस बस्तर का मैदान है ना, क्या आएगा? बस्तर का मैदान। उसके बाद बस्तर के मैदान से ही याद रखना है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। और यहां पे लास्ट याद रखना अपने को गोदावरी सबरी बेसिन। गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक, तो भौतिक प्रदेश में अपने को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां कहां पे पढ़ना है, ये समझ में आ गया क्या? क्षेत्र इसका। ठीक, पहले क्या याद रखेंगे अपन? कोटरी बेसिन के बारे में। फिर क्या पढ़ेंगे? अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में, बस्तर का मैदान, बस्तर का पठार, गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक, क्लियर जी? इतना पढ़ना है इसके उप विभाग में। तो उप विभाग में जगह आएगा कि नहीं आएगा, एक बार देख लेते हैं, है ना। आकाश चेक करो तो इतने छोटे छोटे में आ रहा है क्या? दिख रहा है ना? ठीक है,
अब इसके उप विभाग में क्या क्या समझा हम लोगों ने जी? तो सबसे पहले क्या पढ़े थे? कोटरी बेसिन के बारे में। कौन सा देखे थे? कोटरी बेसिन के बारे में। ठीक है। कोटरी बेसिन के जस्ट बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा था जी? तो बस्तर का मैदान। और क्या था? बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। ठीक। बस्तर का मैदान एक तरफ, और एक तरफ क्या था? बस्तर का पठार था। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो इन चीजों के आधार पे देखेंगे। और लास्ट में अपन पढ़े थे क्या? गोदावरी सबरी बेसिन। गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक, गोदावरी सबरी बेसिन। तो ये 5 भौतिक विभाग के बारे में हम लोग को कहां पे पढ़ना है? कहां पे पढ़ना है जी? दंडकारण्य के पठार में पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा एक बोर्ड में क्लियर हुआ क्या? क्या क्या अपने को पढ़ना है? जसपुर सामरी पार्ट में क्या पढ़ना है? पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या पढ़ना है? मैदान में क्या पढ़ना है? दंडकारण्य के क्षेत्र में क्या पढ़ना है? पहले इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे की क्लास देखेंगे। ठीक है, चलो लिए गया स्क्रीनशॉट। अब देखो, इन भौतिक विभाग को, भौतिक प्रदेश को हम लोग क्या करेंगे? एक मैप में पूरा दर्शाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक मैप में दर्शाने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहला चीज देखो, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? ईश्व के बारे में पढ़ेंगे, है ना? इसके बारे में मतलब क्या जी? सरगुजा और जसपुर। ठीक है, तो इस सरगुजा का कुछ भाग और संपूर्ण जसपुर जिला मिला करके इस वाले क्षेत्र में ये पूरा क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में पहला हम लोग ये देखेंगे, सबको अलग अलग पेन से दर्शाएंगे। ठीक है, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र देखो, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा जी? सबसे पहले याद रखना, सुहागपुर बेसिन। क्या कहलाएगा? सुहागपुर बेसिन कहलाएगा। ठीक, उसके बाद देखो, सुहागपुर बेसिन के बाद थोड़ा सा छोड़ के इसको इधर वाले क्षेत्र में ड्रॉ करना, है ना? ये पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रिहन बेसिन। ये क्या कहलाएगा? रिहन बेसिन। सुहागपुर बेसिन हो गया, रिहन बेसिन। और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये वाला क्षेत्र देखो, ठीक, तो ये वाला क्षेत्र कहलाएगा आपका कन्हार बेसिन। एक एक चीज समझते हैं इसमें, है ना? एक एक चीज समझते हैं, कैसे एक ही मैप में पूरे भौतिक विभाग को, भौतिक प्रदेशों को दर्शाया जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, ये वाला क्षेत्र, तो ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है आपको,
जो बीच वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा जी, ये आपका कहलाएगा चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। अब इसमें देखो, इस चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी में फिर ये जो लास्ट वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, यहां पे थोड़ा सा मिटा दो, है ना। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा जी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, और ये कहलाएगा हसदो रामपुर बेसिन। ठीक है, ये बेसिन क्या कहलाएगा, हसदो रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हसदो रामपुर बेसिन। और यहाँ पे जो क्षेत्र देख रहे हो, ये कौन सा बेसिन कहलाएगा, ये कहलाएगा सरगुजा बेसिन। ये क्या कहलाएगा, सरगुजा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक तहसील छोड़ देना, कुसमी तहसील। ये कुसमी तहसील और इधर के जो क्षेत्र हैं वो मिलकर के क्या बनेंगे जी, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है ना, इसका कुसमी तहसील छोड़ देना। इसका कौन सा तहसील, कुसमी तहसील, कुसमी तहसील, है ना। तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, सरगुजा बेसिन कहलाएगा। लेकिन इतने वाले क्षेत्र में से ये इसका कुसमी तहसील छोड़ देना। ये कुसमी तहसील इधर जाकर के देखो, ये कुसमी तहसील इधर जाकर के क्या बनाएगा, कुसमी तहसील, और इसके साथ जसपुर जिला, ये मिलाकर के क्या बनेगा जी, पाट प्रदेश बनेगा। ये क्या बनेगा, पाट प्रदेश। फिर पाट प्रदेश को अलग हिस्सों में बांटना, एक होगा ऊपरी घाट और एक होगा निज घाट। इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी घाट, और ये क्या होगा, निज घाट। ठीक है, निज घाट में क्या आएगा, जसपुर और मेन पार्ट, जसपुर और मेन पार्ट। ठीक, और ऊपरी घाट में क्या आएगा, सामरी या कुसमी पाट। क्लियर, सामरी या कुसमी पाट। ठीक है, ऊपरी घाट, निज घाट में मेन पार्ट और जसपुर। ये वाला क्षेत्र पूरा हो गया। अब यहां से देखो, ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, ये वाला, ये दोनों बीच वाला क्षेत्र, ये कहलाएगा मैदानी वाला हिस्सा। क्या कहलाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान। और मैदान में इसको दो भागों में बांटोगे, एक कौन सा नदी, तो याद रखना जांजगीर चांपा। इस जांजगीर चांपा में, है ना, इधर धमतरी वाला क्षेत्र से कांकेर होते हुए, है ना, धमतरी से कांकेर होते हुए, फिर धमतरी बेमेतरा दुर्ग होते हुए ये यहां से जाएगा और रायगढ़ से निकल जाएगा कहां पे, उड़ीसा। कौन सा क्षेत्र, ये वाला नदी कौन सा हो जाएगा, महानदी। और ये नदी क्या हो जाएगा, शिवनाथ नदी। ये हो जाएगा शिवनाथ, ये हो जाएगा महानदी। ठीक है, ये हो जाएगा शिवनाथ नदी, ये हो जाएगा महानदी। तो इसके वाला क्षेत्र देखो, है ना, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में, महानदी पार सकरा उच्च भूमि, महानदी पार सकरा उच्च भूमि। शिवनाथ दिख रहा है ना, तो शिवनाथ के ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, शिवनाथ पार, शिवनाथ पार मैदान, है ना। और इन दोनों के बीच वाला क्षेत्र, इसके वाला क्षेत्र और इसके बीच वाला क्षेत्र, तो ये क्या कहलाएगा, दोआब क्षेत्र। किसका किसका दोआब क्षेत्र, शिवनाथ और महानदी, इन दोनों का क्या कहलाएगा, दोआब क्षेत्र कहलाएगा। इन दोनों का दोआब क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में रायगढ़ वाला क्षेत्र देखो, रायगढ़ और यहां बिलासपुर। तो रायगढ़ और बिलासपुर में एक मैदान बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर
रायगढ़ का मैदान, क्या कहलाएगा? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, यहां से एक बेसिन निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? कोटरी बेसिन। ठीक, कोटरी बेसिन। ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बस्तर का पूरा बस्तर का पठार कहलाएगा, बस्तर का पठार। और यहां पे एक नदी निकलेगी, सबरी नदी, ये जाएगा गोदावरी। तो इस वाले दोआब क्षेत्र को क्या बोलेंगे? गोदावरी सबरी दोआब क्षेत्र या बेसिन, गोदावरी सबरी बेसिन। गोदावरी सबरी बेसिन। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना, गोदावरी सबरी बेसिन। तो इन आधार पे हम लोग क्या करेंगे? पूरे भौतिक विभाग को बांटेंगे। ठीक है, थोड़ा मैप को और अच्छे से बना लेना आप लोग, अलग अलग पेन से, 2-3 पेन से। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का जो भू आकृतिक प्रदेश है, प्राकृतिक विभाजन है, उसको किन आधारों पे बांटा जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में क्या समझेंगे जी? अगले क्लास में हम लोग एक एक पार्ट प्रदेश को समझते चलेंगे, मैदानी वाले क्षेत्र को समझते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।